कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है 7.1। अब उसके हम 4th वाले क्वेश्चन को इसमें हम समझते हैं। इसमें लिखा है कि L और M दो समांतर रेखाएं, यानी ये जो L है और ये जो M है दोनों ही समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब आपके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। कहना ठीक है सर। और जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। एक और जोड़ा है, ये P और Q ये दोनों ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों ही इसको क्या कर रही हैं, इस L और M को दोनों को ही प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहना ठीक है जी। जैसा कि आपको आकृति 7.19 में आपको बताया गया 7.19 में। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो त्रिभुज ABC बनेगा, ABC ये वाला जो त्रिभुज बनेगा और इसमें जो त्रिभुज CDA बनेगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ऐसी बात आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो हम करते क्या हैं, पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर बनाए लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ होगा आपका A, यहाँ होगा B और यहाँ होगा C। और यहाँ पर जो ये वाला त्रिभुज है वो कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको ये दिखेगा। इसका नाम क्या है आपका ACD। आप चाहें तो इनको अलग अलग पेज में बना के इनको घुमाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ये दिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे, लेकिन चलो अभी इसको हम ऐसे ही समझे लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है कि ये जो दोनों के दोनों जो आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। सर्वांग समय ऐसा आपको प्रूव करना है। कहना कैसे करेंगे सर, देखो चलो इसी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC और CDA ये वाली बात लिखने के बाद, यानी इन दोनों में देखने पर, क्या चीज़ देखने पर, जो एंगल BAC है। कहना सर BAC किधर है, BAC आपका ये जो BAC है और जो ACD है, यानी ये BAC और ACD ये दोनों बराबर हैं। कहना सर ये दोनों बराबर कैसे, बगल में लिखा एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो आपका ये जो BAC है, देखो BAC ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, और जो ACD है, कहना सर ACD किधर है, A यहीं से शुरू करो, ACD ये वाला जो एंगल है वो आपस में क्या हो जाएगा, वो आपस में हो जाएगा आपका एकांतर अंतःकोण। कहना सर बिल्कुल समझ नहीं आया। चलो हम आपको बताते हैं। देखो ये वाली लाइन थी छात्रों आपकी P लाइन और ये वाली लाइन थी आपकी Q। इन दोनों को जरा यहाँ खींचिए। आप इस P लाइन को खींचिएगा, ये गई, और ये रही आपकी Q लाइन। ये दोनों समांतर हैं, इस बात का जो जिक्र है यहाँ पर आपका किया गया। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये भी आपकी क्या है, समांतर रेखा है PQ, ठीक है। चलो उसके बाद ये जो AC लाइन आ रही थी यहाँ से, ये जा रही थी AC लाइन, यहाँ से आपकी जा रही है, मान लो ये AC लाइन है, चलो इसको मान लेते हैं AC लाइन। यहाँ A लिखा हुआ है कहीं और ये आपका यहाँ पर कहीं पर C है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ये वाली ये लाइनें, ये और ये लाइनें अगर आपकी समांतर हैं तो ये जो AC है वो आपकी त्रिअक्षेदी रेखा होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और हमेशा त्रिअक्षेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा बनाए गए बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। उनमें से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है अगर ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हुई तो। और इन एंगलों को बोलते क्या है, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका इस त्रिभुज का A और यहाँ पर ये जो एंगल C है, जिनके नाम बड़े वाले BAC और ACD थे, वो असल में आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका कारण है क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पाए गए। दूसरे नंबर पर जो AC है और AC है, कहना सर AC कहाँ है, देखो इस वाले त्रिभुज में भी AC है और इस वाले त्रिभुज में भी आपको AC देखने को मिली, यानी कहना सर ये वाली भुजा भी बराबर हुई। उसके बाद जो एंगल BCA है, BCA किधर है भाई, BCA ये वाला एंगल, और DAC किधर है, DAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। कहना सर ये कैसे बराबर हुई है, तो ये भी एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहना तो चलो यहाँ समझते हैं दोबारा से। तो BCA है किधर, देखो BCA यहीं रहना है आपको, कहीं नहीं जाना है। तो देखो यहाँ से कोई लाइन आ रही थी ऐसी देखो BCA ये वाला और DAC ये वाला। अब इसमें क्या करना है आपको, अब आपको लाइन लेनी है, लाइन L और लाइन M। कहना सर ठीक है।
तो हमने यहाँ से ली लाइन एल ये जा रही है आपकी और लाइन एम ये जा रही है, तो लाइन एल ये गई, लाइन एम ये गई, ये दोनों समांतर थी, ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया गया है। आप यहाँ से ये वाली जो लाइन है कौन सी वाली, और ये जो AC है वो आपका मान लीजिए ये AC आपकी ये जा रही थी लाइन, तो यहाँ पर देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन ये दोनों लाइन है, ये AC लाइन है, तो देखो यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहीं पर D लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ A लिखा हुआ है आपका, यहाँ A लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है C, तो ये जो DAC ये वाला देखो यहाँ लिखा DAC किसके बराबर होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो B लिखा हुआ कहीं पे, तो BCA ये वाले एंगल के, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि जो लाइन ये वाली थी आपकी, ये जो लाइन L थी और ये जो लाइन M थी, ये भी दोनों आपस में समांतर यानी पैरेलल थी, और जब पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके एकांतर अंतर कोण भी बराबर होते हैं। होने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपके इसमें बराबर होती हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत केवल इसकी है, इसलिए केवल हमने इनको ही यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इन वाले एंगलों को भी आपस में बराबर यहाँ पर सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो जब कभी दो त्रिभुजों के बीच में यानी दो ट्राइंगल्स के बीच में अगर आपका एंगल जो है कोण भुजा कोण यानी कि एंगल साइड एंगल अगर आपके बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों त्रिभुजों को हम एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम यानी एंगल साइड एंगल वाला जो कॉन्ग्रुएंसी जो रूल होता है उसके हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। और यही चीज़ हमें अपने इस क्वेश्चन में आपकी जो है प्रूव करनी थी, और उसी चीज़ को हमने यहाँ पर प्रूव कर भी दिया है, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है।